चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। उसका एक कारण, जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। आनंद कंद परमात्मा भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने वाले भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ है। मंगल और मंगल विवाह की ओर जब अग्रण्य हुए, माता पार्वती जी का जन्म, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती प्रकट हुई है। और माता पार्वती का जो प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है, हिमालय राज के घर में, मेनावती के गोद में, उनके गर्भ से हुआ है। कथा के प्रथम में कहा था मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां। बस इन्होंने जिंदगी में एक गलती कर दी। पितृलोक में रहने वाली इन पितरों की बेटियों ने एक गलती करी थी कि सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, सनकादि ऋषि बैठकर भगवत भजन कर रहे थे, और वहीं से ये मेना, धन्या और कला तीनों निकल कर गई। जब पहले मेना निकल कर गई, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। फिर धन्या निकल कर गई, उनके लहंगे से चोट लगी। कला निकल कर गई, उनके लहंगे से चोट लगी। बहुत सुंदर बात है महाराज, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको आगे बैठने का शौक है तो निवेदन है, पहले जाकर बैठिए। कब बैठिए? प्रथम में। बाद में आओ, पहले बैठो। किसी के चरण में चोट ना लगे, किसी को अपना पांव ना लगे, किसी को अपनी लात ना लगे। क्यों? शिव महापुराण कथा कहती है, श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया वेदव्यास जी ने, कि जब किसी पंडाल के अंदर जितने भी भगत वैष्णव जीव संत जन आनंदमय परमात्मा की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, भगवान की कथा को जब कोई श्रवण करने बैठता है तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, 33 कोटि देवता उस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं और उनके रूप में विराजमान होते हैं। तो हम आए और हमारे चरण किसी को लगे, हमारा पांव किसी को लगे, हमारे कहीं चोट किसी को लगे, तो उसका दुख, उसका कष्ट हमको भोगना पड़ता है, जैसे मेना, धन्या और कला को भोगना पड़ रहा है। पितृलोक में रहने वाली पितरों की 3 बेटियां थी। कितनी विद्वान है ये! वैसे देखा जाए तो पितरों की 4 बेटियां थी, एक भाई की 3 और एक भाई की 1। ये मेना, धन्या, कला एक थी और पीवरी एक थी। कौन पीवरी? जिसका विवाह श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में हुआ, जिन्होंने भागवत बाची है। श्री सुखदेव जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम था पीवरी। तो मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। उनके चरण की चोट, उनके चरण का प्रहार, उनके लहंगे का, वस्त्र का चोट सनत कुमार की जंघा पर लग गया। इतने में एक चोट तो सहन कर ले व्यक्ति, अगर कोई का एक का पांव लगे तो चल जाए, पर जो निकले ने पांव मारता मारता जाए तो अच्छा लगे क्या? वो श्रेष्ठ कहा। हमारे यहां कितना सुंदर कहा गया, भीष्म गीता में स्पष्ट कहा गया कि 4 तरह का भोजन बेकार होता है। भीष्म गीता में कहते हैं 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया, फिर वही चोट लगने वाली बात है। जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है महाराज। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है महाराज। वो मदिरा के तुल्य है अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। आप सब तो विद्वान हो, आपसे तो ये गलती नहीं होती होगी, फिर भी अगर कोई गलती कर रहे तो उसको सुलझाएं। कितना सुंदर लिखा है, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो वो मदिरा के तुल्य होता है। और भीष्म गीता में कहा गया, पति के जीमने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में जीम रही है तो 4 तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद होता है। और भी सुन लो,
भीष्म गीता एक और शब्द कहती है, अगर बेटी कुंवारी है, बेटी का विवाह नहीं हुआ, बेटी अगर कुंवारी है और अपने पिता के साथ में बैठकर यदि वो भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण करती है। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये तीन काल का हरण करने वाले होते हैं। कौन कौन? जम के बोलिए जरा। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये काल का हरण करने वाले। इनको देने से कभी नहीं घबराना। बहन बेटी आए तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ दे दो, उसको देने से घबराना नहीं। बहन बेटियों को देने से कभी नहीं घबराना चाहिए, उससे घटता नहीं है, बढ़ता। वर्णन कर रहा है, बहन बेटी को देने से घटता नहीं, बढ़ता है। गौ माता को देने से घटता नहीं, बढ़ता है। संत ब्राह्मण को देने से घटता नहीं, बढ़ता है। पर इन तीनों के आने से लोगों का मुंह फूल जाता है। गाय आई तो डंडा लेके खड़ी हो गई, बताओ अभी तो रोटी दी थी, फिर आ गई। बहन बेटी आई तो मुंह फूल गया। कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ गया तो मुंह फूल गया, बताओ पंडित जी फिर आ गए, मतलब दक्षिणा देना, अभी तो दी थी 15 दिन पहले। ब्राह्मण, गाय और बेटी काल का हरण कर लेती है। तो निवेदन है, अगर बेटी पिता के साथ में भोजन कर रही है तो उस बाप की अकाल मौत नहीं होती, काल को हरती है। और माताओं से निवेदन है, आपका नियम है कि आप अपने पति के साथ ही भोजन करती हो, तो हम आपका नियम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप शादी से नियम लेके बैठी थी। पहली बार जब उसने टेबल पे तुमको गुलाब जामुन खवाई, तुमने उसको खवाई, उसी दिन से भ्रष्ट बाड़ा जो चालू हुआ था। तो हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, कथा के माध्यम से अगर थोड़ा सा सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ। एक साथ भोजन करने का नियम है, खूब प्रेम से करो, पर निवेदन इतना सा है, थाली 2 लगाओ। कितनी लगाओ? 2। एक आपकी, एक उनकी, दोनों बैठ के पाओ, पर एक थाली में दोनों मत पाओ। एक थाली में दोनों नहीं, वो मदिरा के तुल्य होता है। ठाकर पढ़ ले, भीष्म गीता में लिखा हुआ है, पति पत्नी जब एक थाली में भोजन करते हैं तो उनमें प्रेम नहीं बढ़ता, पति के दिमाग में क्रोध बढ़ता है। भीष्म गीता में लिखा है। 4 दिन अगर पति पत्नी एक थाली में भोजन कर रहे हैं तो 5वें दिन या तो पत्नी का मुंह फूला दिखेगा या पति का मुंह फूला दिखेगा। हर 8 दिन के अंदर 2 दिन फूली भाई और फूला भाई मिले।